सीरियल महादेव एंड सन्स में काफी दिनों से आप देख ही रहे होंगे कि रज्जी और नर्मदा जो हैं वो जासूस बनकर फिर रही हैं, लेकिन अब उन्हें फाइनली एक सबूत मिला भी था। लेकिन आप जानते ही हैं कि हमेशा जब भी कोई सबूत मिल जाता है हीरोइन को तो कोई ना कोई पलटी मार ही देता है। तो आखिर इस बार किसने पलटी मारी है, हाँ ये दिखाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप सच बताइए ना आपको। आप ये क्या बोल रहे हैं? सच बताइए ना। मैं आपकी बहुओं के साथ आया था कि मैं मेरी और मोगरा की सच्चाई आपको बताऊं। मेरा और मोगरा का कोई संबंध। प्लीज सच बताइए। रज्जी और नर्मदा चैन से नहीं बैठने वाली हैं, ये तो अब तक हम सब जान चुके हैं। अब जैसा कि इनके हाथ सिकंदर लग गया है। इस सिकंदर जब इनसे मिला था तो उसने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं मोगरा के बारे में सारा सच आपके घर वालों को बता दूंगा। अब इसी बात पर नर्मदा और रज्जी सिकंदर को घर ले आए। घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। इसी बीच जब सिकंदर को विद्या से मिलवाया, जो बात उसने नर्मदा और रज्जी से कही थी उसी बात को जब यहाँ पर कहने को कहा तो सिकंदर पलट गया। हमने उन्हें बोला कि आप सच्चे आशिक हैं तो एक हमारे आशु दादा हैं, उनको सूली पे चढ़ने से बचा लीजिए। तो वो मान तो गए हैं, घर पे आएंगे और सबके सामने मोगरा का सच बताएंगे ताकि शादी रुक सके। वो वाला सीन नहीं देखा ना आपने, मैंने भी नहीं देखा। अब देखो क्या होता है, पर एंड मोमेंट तक रज्जी और नर्मदा की कोशिश ज़रूर जारी रहेगी। अब क्या सिकंदर केवल नाम के सिकंदर हो क्या? नाम सिकंदर होने से कोई सिकंदर नहीं बन जाता है। वैसे हमें तो पता चल ही गया था कि जब आपका टाइम आएगा तब आप मुकर जाओगे। विद्या के सामने सिकंदर पलट गया। बेचारे रज्जी और नर्मदा एक बार फिर से दुखी हो गए और दूसरी ओर रज्जी पर धीरज जो बरसा वो अलग। रज्जी बड़ी मुश्किल से बाबा ने हमारी शादी को एक्सेप्ट किया। क्यों तुम सब कुछ खराब करने में लगी हुई हो? क्यों ये शादी तोड़वाना चाहती हो? जब वो लोग क्रिमिनल नहीं है तो उन्हें क्रिमिनल साबित करने में क्यों लगी हुई हो तुम? और अपने साथ साथ भाभी को भी, नर्मदा भाभी को भी लेकर घूम रही हो। क्योंकि हमारा और भाभी का मुद्दा बहुत क्लियर है कि हमें शादी रोकनी है। अब सच गए हैं शादी के लिए, पर शादी में वो नहीं होना चाहते हैं शामिल। देखते हैं अब वो प्लान हमारा कामयाब होता है कि नहीं। अब देखिए कुछ ही पल पहले कितने खुश थे दोनों, आंखों ही आंखों में रोमांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके बीच अब कभी दूरियां आएगी ही नहीं, इसके बाद वो कभी लड़ने ही वाले नहीं है। लेकिन जब परिवार की बात आई तो धीरज ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा रज्जी। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? हमें और केतु दादा को घर से निकलवा देना चाहती हो? परिवार से दूर कर देना चाहती हो? हाँ? अब धीरज का मानना है कि उसके परिवार में पहली बार अच्छी चीज हो रही है, तो वो भी महादेव की मर्जी से। फिर ऐसे में तुम खलल मत डालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे दर्शकों को हम एक स्पॉइलर जरूर देना चाहेंगे। आशीष की शादी तो होगी, लेकिन किससे वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।